फिजिकल टर्म है, आपने बचपन में जरूर सुना होगा, जवानी में भूल जाते हैं हम लोग। पेट्रिफिकेशन इज व्हाट? पेट्रिफिकेशन भूवैज्ञानिक वन्यगण हाल में झारखंड के पाकुड़ जिले में बरमासिया गांव के पास राजमहल पहाड़ियों में एक दुर्लभ और अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म की खोज की है। ठीक है, ये एक जीवाश्म होता है। पेट्रिफिकेशन का अर्थ है जब अर्थ है पत्थर, है ना, कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से खनिज द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और जीवाश्म पत्थर में बदल जाता है। जब वो थोड़े दिन पड़ा रहता है, फिर उसके चारों तरफ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो पत्थर बन जाता है। आमतौर पर ऊतकों के क्षेत्र अंतरकोशीय स्थानों पर खनिजों से भरकर फिर कार्बनिक पदार्थों को घोलकर उस स्थान पर खनिजों को भर दिया जाता है। इस विधि को मूल ऊतक में हर विवरण में पुनः उत्पादित किया जाता है। इस तरह के जीवाश्मीकरण कठोर और मुलायम दोनों ऊतकों में होते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब सामग्री तलछट के नीचे दबी रहती है और लंबे समय तक खनिज युक्त पानी के संपर्क में रहती है। यह प्रक्रिया जीवाश्मीकरण के कई रूपों में शामिल है। इसके कारण कई आश्चर्यजनक और खूबसूरती से संरक्षित जीवाश्म प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जीवाश्मीकरण का उदाहरण अश्मीकृत लकड़ी है। कौन सी लकड़ी है? अश्मीकृत लकड़ी है। बेटा ये जो गुनगुन है थोड़ी देर बात करिएगा। इसको अश्मीकृत लकड़ी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है? जीवाश्म। जैसे मान लीजिए कि ये एक केकड़ा है, ये मर गया। ठीक है, अब ये मर गया तो इसे हवा में हमने छोड़ दिया। अब इसके आसपास मट्टी लग रही है, डस्ट लग रही है, उसके बाद चारों तरफ से पत्थर आ जाए और ये पूरी तरीके से सॉलिड हो जाए। जब अब इसे खोदें तो केकड़े के आकार का पत्थर मिले। ठीक है, इसको जीवाश्म बोलते हैं। जीवों के अंश जो हैं वो पत्थर मिट्टी के अंदर दफन हो जाएं, डेट इज नोन एज जीवाश्म।